डेली कम्यूटर्स और नई बाइक लेने की सोच रहे सभी लोगों का आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। स्क्रीन पर देख रही इन सिनेमैटिक और रियलिस्टिक बाइक्स की तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लग गया होगा कि आज की चर्चा कितनी दिलचस्प होने वाली है। आज हम 2026 की टॉप 5 हाई माइलेज और लो मेंटेनेंस बाइक्स का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, एकदम सटीक डेटा के साथ, ताकि सही बाइक चुनने में पूरी मदद मिल सके। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें, महंगी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स के बढ़ते दाम, सच कहूं तो ये आज हर कम्यूटर की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। एक तरफ है ये लगातार बढ़ता खर्च और दूसरी तरफ है एक किफ़ायती और मजबूत विकल्प की तलाश। हर आम इंसान को आज स्मार्ट और बजट फ्रेंडली समाधान चाहिए, है ना? तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले बात होगी बढ़ती महंगाई और सही विकल्प की। फिर हम हीरो स्प्लेंडर और होंडा शाइन की टक्कर देखेंगे। उसके बाद टीवीएस स्पोर्ट और होंडा सीडी की बात होगी। फिर जानेंगे बजाज प्लैटिना के आराम और सुरक्षा के बारे में, और आखिर में तय करेंगे कि सही बाइक का चुनाव कैसे किया जाए। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। बढ़ती महंगाई और सही विकल्प, यानी रोजमर्रा के सफर का असली खर्च। आजकल आसान फाइनेंस स्कीम्स की वजह से शोरूम से नई बाइक निकालना तो काफी आसान हो गया है, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। स्क्रीन पर दिख रही इस सिनेमैटिक मैकेनिक शॉप की तस्वीर से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पेट्रोल का भारी भरकम बिल, सर्विसिंग का खर्च, इंजन ऑयल और महंगे होते स्पेयर पार्ट्स। कॉलेज स्टूडेंट्स हो या दिन रात मेहनत करने वाले डिलीवरी राइडर्स, ये रोज का खर्च डेली बजट को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। तो इसी बात पर आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, हीरो स्प्लेंडर और होंडा शाइन, जिन्हें हम भरोसे के चैंपियंस भी कह सकते हैं। भारतीय कम्यूटर सेगमेंट में अगर किसी नाम पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है तो वो है 2026 हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटी। इसमें मिलता है 97.2 सीसी का इंजन, 8.02 पीएस की पावर और सबसे ज़रूरी 65 से 72 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार रियल लाइफ माइलेज। 82,000 से 98,000 रुपये की कीमत वाली ये बाइक गांव हो या शहर, हर जगह डटकर चलती है। इसका रिफाइंड इंजन बिना किसी नखरे के सालों साल साथ निभाता है। और अब तो 2026 की स्प्लेंडर काफ़ी मॉडर्न भी हो गई है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी इसमें आ गए हैं। लेकिन असली गेम चेंजर है इसकी i3S टेक्नोलॉजी। भारी ट्रैफिक में जब बाइक रुकती है तो इंजन अपने आप बंद हो जाता है और क्लच दबाते ही वापस स्टार्ट। इससे जो पेट्रोल बचता है ना, वो सच में कमाल है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 500 से 700 रुपये, बस ये स्प्लेंडर की नॉर्मल सर्विसिंग का खर्च है। ये छोटा सा आंकड़ा ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि क्यों इसे पूरे भारत में लो कॉस्ट मेंटेनेंस का असली राजा माना जाता है। चलिए अब रुक करते हैं होंडा शाइन 100 की तरफ। 2026 मॉडल में 98.98 सीसी का इंजन, 7.38 पीएस की पावर और 68 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज मिलता है। होंडा की मशहूर ESP टेक्नोलॉजी वाली इस बाइक की कीमत 69 से 80,000 रुपये के बीच है। बजट को ध्यान में रखने वालों के लिए ये एक बेहद कड़ा और भरोसेमंद कॉम्पिटिटर है। इसके बारे में एक बात अक्सर कही जाती है, हल्का वजन और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस, और यही खूबी इसे घने ट्रैफिक वाले शहरों के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। रोज-रोज की भागदौड़ में बिना थके लंबी दूरी तय करने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, टीवीएस स्पोर्ट और होंडा सीडी। बात होगी माइलेज और मजबूती की। टीवीएस स्पोर्ट के 2026 मॉडल को देखें तो इसमें 109.7 सीसी इंजन के साथ 8.29 पीएस की पावर और 70 से 75 किलोमीटर का रियल लाइफ माइलेज देखने को मिलता है। ये बजट फ्रेंडली माइलेज चैंपियन सिर्फ 67,000 से 79,000 रुपये की प्राइस रेंज में आती है। इसका स्पोर्टी लुक और सिर्फ 500 रुपये के आसपास का सर्विसिंग खर्च इसे सच में एक बहुत ही आकर्षक डील बनाता है। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो है ये विशाल 80 किलोमीटर प्रति लीटर का नंबर। ये कंपनी द्वारा क्लेम किया गया माइलेज है। उन डिलीवरी राइडर्स और डेली कम्यूटर्स के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा है, जिन्हें दिन भर बाइक चलानी होती है और जो पेट्रोल बचाकर अपनी कमाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। वहीं होंडा सीडी 110 ड्रीम के 2026 स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डालें तो 109.51 सीसी का इंजन और 8.79 पीएस पावर के साथ ये 65 से 72 का माइलेज देती है। खराब रास्तों से लेकर हाईवे तक इसका प्रदर्शन शानदार रहता है।
76,000 से 88,000 की कीमत में ये एक ऐसा रिफाइंड और मजबूत पैकेज है जो बिना किसी परेशानी के सालों साल चलने के लिए जाना जाता है। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, बजाज प्लैटिना, आराम और सुरक्षा का असली राजा, यानी द कंफर्ट किंग। बजाज प्लैटिना 110 ABS के आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। इसमें 115.45 सीसी का थोड़ा बड़ा DTSI इंजन मिलता है जो 8.6 PS की पावर देता है। मजे की बात यह है कि ये इंजन पावर और फ्यूल एफिशिएंसी का एक बहुत ही शानदार बैलेंस बनाता है। नतीजा 68 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन रियल वर्ल्ड माइलेज। इस स्लाइड में जो सबसे खास बात है वो है सेगमेंट फर्स्ट ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इस बजट में ABS मिलना कोई छोटी बात नहीं है। साथ ही खराब रास्तों को मात देने वाला सस्पेंशन, LED DRL और USB चार्जिंग भी इसमें मौजूद हैं। लंबी दूरी तय करने वालों के लिए ये एक बेहद सुरक्षित और आरामदायक मशीन बन जाती है। तो चलिए अब पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5, सही बाइक का अंतिम चुनाव। अगर हम टॉप 3 बाइक्स के सबसे ज्यादा रियल वर्ल्ड माइलेज पर गौर करें तो TVS स्पोर्ट, होंडा शाइन 100 और बजाज प्लैटिना ये तीनों ही अच्छी कंडीशन में 75 किलोमीटर प्रति लीटर के अधिकतम माइलेज तक पहुंचने का दम रखती हैं। फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर कोई भी फैसला लेने के लिए ये डेटा एक बहुत ही मजबूत आधार का काम करता है। असल में हर बाइक का अपना एक खास यूज केस होता है। अगर सबसे ज्यादा भरोसा और बेहतरीन रीसेल वैल्यू चाहिए तो हीरो स्प्लेंडर प्लस आंख बंद करके ली जा सकती है। शहर के ट्रैफिक में स्मूथ राइड के लिए होंडा शाइन 100 या CD 110 एकदम सही है। अगर काम डिलीवरी का है और मैक्सिमम माइलेज चाहिए तो TVS स्पोर्ट बाजी मार लेती है। और अगर रोज का सफर लंबा है जहां आराम और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता तो बजाज प्लैटिना 110 ABS सबसे बेस्ट विकल्प है। इतने सारे डेटा और विश्लेषण के बाद आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, डेली सफर के लिए असल में कौन सी बाइक सबसे बेहतर है? सच कहूं तो इसका जवाब हर किसी के रूटीन, रास्ते और बजट पर निर्भर करता है। एक तरफ स्प्लेंडर का दशकों पुराना भरोसा है तो दूसरी तरफ प्लैटिना की सेफ्टी और TVS स्पोर्ट का बेजोड़ माइलेज। तो रोजमर्रा की इस रेस में असली विजेता कौन बनेगा? फैसला अब पूरी तरह से राइडर के हाथ में है।